राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयद लाइव स्टॉक फार्म पर और मेरे Facebook पेज अंकुर चौधरी पर। आज मैं एक नए मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूं। मैं काफ़ी टाइम से Facebook पर भी देख रहा हूं, बहुत से लोग गौ पालन की बात करते हैं। गौ पालन क्या है और किस मुद्दे पे हम भी गौ पालन का काम करते हैं, हम कैसे गौ पालन का काम करते हैं, वो मैं अभी आपको अब बताता हूँ। जैसे आपको ये मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये सब मेरी अपनी घर पे ही डेयरी का काम है मेरा, तो ये सब गायें हैं। तो मैं जो गौ पालन का काम करता हूँ, मैं एक नए तरीका से करता हूँ और एक जो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद लगे तो आप बताना। आपने देखा होगा, मैं पहले एक बात बताता हूँ, आपने देखा होगा कि हम सड़कों पे और रोडों पे जब घूमते हैं तो हमारी गाड़ियों से भैंस के जो लवारे होते हैं उन्हें नहीं छोड़ते हम। तो मेरा मानना यह है कि मेरे पास जैसे ये आप सब जितनी गाय बंध रही हैं, तो मैं इनका जो बच्चे होते हैं मैं एक को भी नहीं छोड़ता। मैं अभी नंबर वाइज आपको दिखाऊंगा। तो मैं इस तरह की गौ सेवा करता हूँ कि मैं इनके बच्चों को भी जो हमारे भैंस के लवारे होते हैं उन्हीं की तरह तैयार करता हूँ इन्हें ब्रीडिंग के लिए। अगर हम गाय के बच्चा जो होता है, बछिया जो होती है, वो 2 से ढाई साल में ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है और जो कटिया होती है वो 3 से 4 सालों से तैयार होने में लगते हैं। तो अगर हम इन्हें भी ब्रीडिंग के लिए तैयार करें तो ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो, मैं आपको नंबरबाजी से दिखाता हूँ। ये हमारी एक बछिया है, बहुत अच्छी नस्ल की बछिया है, 1 साल की अभी हुई नहीं है पूरी तरह से। और देखो, इसे हम वो ही चारा दे रहे हैं जो हम और भैंसों को, अपनी और गायों को चारा देते हैं। क्यों हम इसे भी जल्दी तैयार करेंगे, इसलिए हम इसे भी वही चारा दे रहे हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि अगर मैं इन्हें पाल रहा हूँ, इन्हें अपने पास रख रहा हूँ, तो इन्हें मैं सूखा चारा दूंगा। ये देखिए, हमारी गाय है, तीनों गाय गामन है। इनके जो बच्चे होंगे, इनके बच्चे भी हम बेचते नहीं है और वो सॉरी छोड़ते नहीं है, आवारा पशुओं की तरह जैसे छोड़ दिए, और उसमें हमें छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं इनकी ही ब्रीडिंग करता हूँ। ये जो एक कोने में गाय दिखाई दे रही है, ये मेरे अपने घर की ही गाय है। जो मैंने इससे पहले जो हमारी एक गाय खत्म हो गई, उसने ये हमारे घर पे ही बछिया दी थी और ये 4 से 5 बार हमारे घर पे ही ब्याह गई है। इसके बच्चे भी अब मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इधर देखिए, जैसे ये मेरी 2 गाय जहाँ जिस हिसाब का खाना खा रही हैं उसी हिसाब का, देखो ये मेरी बछिया है, ये साहिवाल की बछिया है, ये उसी हिसाब का ये भी खाना खा रही है, इसी गाय के साथ खाना खा रही है। जो खाना ये गाय खा रही है, जिस हिसाब का चारा हम इसे दे रहे हैं, उसी हिसाब का चारा हम इसे दे रहे हैं। क्योंकि ये जल्दी इसे बढ़ेगी, तो इसे भी हम ब्रीडिंग के पर्पज से देंगे। लोग क्या करते हैं कि बछिया हो गया या बछड़ा हो गया, उसे छोड़ दिया, तो हम ऐसा काम नहीं करते। मैं भी एक ये नई तरह की गौ सेवा का काम कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये हमारा भैंस का लवारा है, कट रहा है ये, जो इसे भी हम वही खाना दे रहे हैं, अपनी बछिया को भी वही खाना दे रहे हैं। दूसरी देखो, एक बछिया मेरी ये है, एक बछिया ये है, ये भी इन्हीं के साथ खाना खा रही है। ये भी साहिवाल की और कितनी अच्छी नस्ल की बछिया है। ये जब आगे जाके ब्रीडिंग देगी तो दूध भी अच्छा होगा, और ये हमारे घर की बछिया है, तो इससे हमारा दूध जो होता है, गाय का एक जो दूध होता है, गाय का दूध वैसे भी भैंस से ज़्यादा गुणवत्तादार होता है और गाय का दूध ही पीना चाहिए भैंस के मुकाबले। ये देखिए, ये हमारा कटरा है, इसे भी हम इसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं। मैं कोई भी छोटा लवारा भैंस का हो तो कोई छोड़ता ही नहीं है, मैं क्या छोड़ूंगा, लेकिन गाय का भी नहीं छोड़ता हूँ। ये देखिए, हमारी छोटी सी बच्चिया है। इस बच्चिया के साथ एक नई वो हुई थी, मैं अभी आपको बताता हूँ। इस बच्चिया के साथ क्या था कि जब ये बच्चिया मात्र 1.5 महीने की थी, तो इसकी जो माँ थी वो एक रेड वाटर बीमारी आती है, उस रेड वाटर बीमारी में जाके वो मर गई थी। मेरी जगह कोई और होता तो पहली बात, ये बच्चिया और वो भी गाय की बच्चिया, इसे नहीं बचा पाता और वो छोड़ देता या ये मर जाती। मैंने इसे निप्पल से दूध पिला के इसे बचाया, और देखिए आज ये भी है, ये भी बछिया है मेरी। ये भी मुझे 2 साल पालनी पड़ेगी, अपने पास से ही पैसा लगा के पालनी पड़ेगी, खवाना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो इन्हें भी और कोई होता तो इसे छोड़ देता। एक ये देखिए, मेरे पास बछड़ा है, ये भी नहीं बिकना, ये भी जो इन्हीं के साथ खा रहा है, जैसे ये खा रहे हैं वो चीज़ खा रहा है, चारा, तो ये भी मैंने नहीं छोड़ा। तो मैं अपने जैसे जितने मेरे किसान भाई हैं जो मेरी तरह छोटे स्तर पे अपनी गौ पालन करते हैं, तो मैं उन सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आप गाय के लवारों को छोड़े ना, बच्चियों को छोड़े ना, उन्हें पालें, अच्छा खिलाएं, अच्छा उन्हें अच्छी तरीके से जब रखेंगे आप, तो वो ब्रीडिंग के आपके काम आएंगे। एक गाय 10 से 12 लीटर, 15 लीटर, और कुछ अगर ब्रीड अच्छी है तो 20-20 लीटर दूध देने का काम करती है। अगर आप इन्हें पालेंगे, अच्छे खिलाएं, गोद खिलाएं, इसमें अच्छी देखभाल करें, तो ये जल्दी
आपको ब्रीडिंग पर्पज से हो जाएंगी और ये आपको दूध देने का काम करेंगे। तो ये मेरी गौ सेवा का काम है, मैं इस तरह की गौ सेवा करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और कैसा लगा मेरा ये काम और ये मेरा छोटा सा एक डेयरी फार्म है, ये आपको कैसा लगा तो इसे आप ज़रूर बताएं। और इस मेरी छोटी सी राय पर जो मैं गाँव के लवारे नहीं छोड़ता हूँ और इन्हें पाल के अपने पास ही ब्रीडिंग पर्पज से कर रहा हूँ, ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो इस पे अपनी राय जरूर दें, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। ये काम आप इस पे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद भाइयों।